कि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जब एक क्लासरूम के अंदर एक बच्चा फर्स्ट आता है, टॉप करता है, तो बाकी बच्चे क्या कहते हैं, उसको नीचे गिराने के लिए बोलते हैं इसने चीटिंग करी होगी, ये कुकर्म करता है, ये प्रिंसिपल से मिला होगा, इसने कॉपी चेंज कर दी होगी। खुद तो कुछ काम किया नहीं इन्होंने। क्या काम किया बताइए ना भाई साहब, पूरी लिस्ट गिरा दी। बिल्कुल सही बोला इन्होंने। वक्फ बोर्ड बनाने की जरूरत क्या थी? एक ही बात करूंगा, वक्फ बोर्ड बनाने की आवश्यकता क्या थी? एक संस्था आपके घर के सामने जाके बोल देगी कि जमीन हमारी है और आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते, क्योंकि ना तो कांग्रेस में प्राण बचे ना उनकी प्रतिष्ठा बची। तो ना प्राण का मतलब ना प्रतिष्ठा का मतलब पता, तो इसीलिए नहीं पहुंच रहे। और ये किस शर्म से जाएंगे? अगर ये वहां भटक गए तो फिर इनके विशेष धर्म के जो लोग हैं वो बुरा मान जाएंगे। किया इन्होंने, निठल्ले निकम्मे कामचोरे लोग हैं, इसी वजह से ये कुछ पूछते नहीं है। मैंने उसके लिए 56 पीस का एक डायपर मंगाया हुआ है, क्योंकि वो पहले भूल जाता है और मुंह से ऐसी उल्टी सीधी बातें करता है। तक समंदर से लेके काड़ी तक कोई ऐसी जगह नहीं जहां हमने एक रिकॉर्ड कायम ना किया हो। वो शनि देवता का रूप है, कल्कि का नहीं है। अभी कल्कि जन्म नहीं हुआ है। वो शनि देवता, साक्षात शनि देवता है। न्याय किसे दिया? राम भक्तों को मोदी ने, और वो न्याय सिर्फ शनि देवता के अलावा नहीं दे सकते, क्योंकि मोदी ने न्याय किया, गुजरात में न्याय किया मोदी ने, ठीक है, पूरे भारत ने न्याय कर दिया। तो ये शनि देवता का रूप है और शनि देवता ही है ये। 2024 चुनाव नजदीक है, राम मंदिर बनने जा रहा है, उद्घाटन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? उद्घाटन हो रहा है, काफ़ी सालों से इंतजार था, वो पूरा हो रहा है और हम सब बहुत खुश हैं। मोदी जी के नेतृत्व में जो ये राम मंदिर, हम सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं कि ये कार्य होते हुए देख रहे हैं। इसका असर चुनाव पे दिखेगा? बिल्कुल पड़ेगा। और वन साइड अभी ये कितना भी गठबंधन कर ले, 400 प्लस सीटें बीजेपी जीत रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इतने बड़े बड़े दावे कैसे कर रहे हैं आप? जी सर, मैम ऐसा है उसमें कि जितना हिंदी बेल्ट है पूरी सीटें बीजेपी को जाएगी। कोई अगर लड़ेगा तो उनकी जमानत की भी व्यवस्था उनको देखनी पड़ेगी। जैसे गुजरात, राजस्थान, यूपी, एमपी, यहाँ जमानत जब्त होगी लोगों की। उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। देख लीजिए सर, इतना बड़ा बड़े आरोप लगा रहे हैं, ऐसा ही होगा कुछ? क्या आरोप नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको समझ करके युवा बोल रहा है कि 400 सीटें पार। मैं समझता हूँ 400 से भी ऊपर चली जाए तो ये भी कोई असमंजस की स्थिति नहीं है, क्योंकि देश को जो चाहिए, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी से पूछिए देश कैसा चाहिए, अपने दिल से पूछो तुम्हें तुम्हारा देश कैसा बनाना है। तो तुम्हें जैसा देश बनाना वैसा देश बन रहा है, उससे बेहतर बन रहा है, उसमें 4 चांद लग रहा है। तो हम जैसे युवा या किसी भी युवा से पूछेंगे, वो चाहता दनदनाती सड़कें हों, वो चाह रहा था कि अपनी देश की जो रेल है वो टाइम से चले, वो चली। वो चाह रहा था कि हमारे ज़िले में भी एयरपोर्ट हो, वो भी बन गया। हर युवा आदमी चाह रहा था कि भीषण बीमारियों में बढ़िया हॉस्पिटल, एम्स वाली फैसिलिटी हमारे भी राज्य में हो, वो भी मिला। 300 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज के निर्माण हुआ। तो कहने का मतलब जो हमें चाहिए था एक युवा के तौर पर, एक देश के तौर पर, उस समय हमने बेहतरीन प्रगति करी पिछले 9 सालों में। तो वो प्रगति देखते हुए प्लस धर्म को, अब एक चीज़ बताइए, यूरोप के धर्म से आपका देश चलेगा क्या? अरब के देश के धार्मिक प्रपंचों से आपका देश चलेगा क्या? आप अपनी संस्कृति को मिट्टी में मिला करके यूरोप के, अरब के धर्म को, कल्चर को अपनाने का काम, बढ़ाने का काम कर रहे थे। तो मैं समझता हूं कि आप अपने ही राष्ट्र की आत्मा के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, जिसको जनता ने समझा, देशवासियों ने समझा। आज प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ फीता काट रहे हैं, देश का उसमें 1 रुपया नहीं लगा। हमारे ही समाज का चंदा है, हमारे समाज का दान है, हमारे समाज का ही दान अगर ठीक से हमारे समाज पर लगाते ये सरकार वाले, कांग्रेस वाले, विपक्षी, तो मैं समझता हूँ आज दुनिया में बेहतरीन स्थिति में भारत होता। आपके इस चंदे वाली बात पे यहीं रोकूंगी और आऊंगी अभी आपके पास एक सवाल और लेके। सर, राम मंदिर का उद्घाटन, क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष ऐसे बयानबाजी कर रहा है, कभी बोल रहा है कि मोदी जी सिर्फ इसको बीजेपी की पॉलिटिकल कैंपेनिंग कर रहे हैं और हर हॉस्पिटल बनवा देते वो ज़्यादा बेटर था। देखिए मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जब एक क्लासरूम के अंदर एक बच्चा फर्स्ट आता है, टॉप करता है, तो बाकी बच्चे क्या कहते हैं, उसको नीचे गिराने के लिए बोलते हैं इसने चीटिंग करी होगी, ये कुकर्म करता है, ये प्रिंसिपल से मिला होगा, इसने कॉपी चेंज कर दी होगी। खुद तो कुछ काम किया नहीं इन्होंने। क्या काम किया बताइए ना भाई साहब, पूरी लिस्ट गिरा दी। बिल्कुल सही बोला इन्होंने। वक्फ बोर्ड बनाने की जरूरत क्या थी? एक ही बात करूंगा, वक्फ बोर्ड बनाने की आवश्यकता क्या थी? एक संस्था आपके घर के सामने जाके बोल देगी कि जमीन हमारी है और आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते। संविधान कहाँ गया? आप बताइए, क्या किया तुम लोगों ने? और तुमने एक चीज, बड़ी शर्म की बात है कि 70 साल में तुम लोग बिजली नहीं दे पाए पूरे भारत में। 2018 में 5 साल के अंदर बिजली, 5 साल भी नहीं बोलूंगा, 30 दे दी, और वहां जहां पॉसिबल नहीं है। मैडम, एक एम्स बनाया था 2000 तक उन्होंने, और बाकी एम्स जो बने वो भी बीजेपी सरकार के तहत ही बने हुए हैं। इन्होंने कुछ काम धंधा नहीं किया। पूरे दुनिया के अंदर चौथे नंबर पर अभी महिला कौन थी पॉलिटिक्स में?
सोनिया गांधी। आज कौन है पूरी दुनिया में चौथे नंबर पे? हम भारत। तो भारत की मान प्रतिष्ठा मोदी जी ने बढ़ाई है। और आप कह रहे नहीं ये लोग वहां नहीं पहुंच रहे, कहां नहीं पहुंच रहे, क्या कहते हैं, हाँ, क्योंकि पता क्यों नहीं पहुंच रहे? क्योंकि ना तो कांग्रेस में प्राण बचे, ना उनकी प्रतिष्ठा बची। तो ना प्राण का मतलब ना प्रतिष्ठा का मतलब पता, तो इसीलिए नहीं पहुंच रहे। और ये किस शर्म से जाएंगे? अगर ये वहां भटक गए तो फिर इनके विशेष धर्म के जो लोग हैं वो बुरा मान जाएंगे कि तुम वहां पहुंच गए। तो मैडम किसी एक चीज समझ लीजिए, इन लोगों ने इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान के अलावा कोई दूसरी चीज करी नहीं है। कहते हैं मोदी जी करते हैं हिंदू मुस्लिम। बिल्कुल करते मोदी जी हिंदू मुस्लिम। पहले तो मुसलमान होता था। आज एक चीज बताइए, 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के मिला, क्या ये पूछ के दिया कि तेरा नाम असलम में तुझे नहीं मिलेगा? आज 32 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है, किलोमीटर सड़क बन रही है। आज अगर कोई विशेष धर्म का पंचर की दुकान खोलेगा तो उसको वहां व्यापार मिलेगा। समझ रहे हैं ना आप? सड़क बन तो रही है कम से कम। मैडम एक चीज बताऊं आपको, ये इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन में भी ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं था। ये बोलो ना कि मोदी जी हमने ये काम किया, तो तुमने क्या काम किया है? हमने इतने एम्स बनाए, तुमने काम किए? उन्हें पता है कुछ नहीं किया इन्होंने, निठल्ले निकम्मे कामचोरे लोग हैं। इसी वजह से ये कुछ पूछते नहीं है, झूठी बातें करती हैं। और एक चीज समझिए, पप्पू गांधी का मुझे एड्रेस सच में नहीं पता क्या एड्रेस है। मैंने उसके लिए 56 पीस का एक डायपर मंगाया हुआ है, क्योंकि वो पहले भूल जाता है और मुंह से ऐसी उल्टी सीधी बातें करता है। कि सर अच्छा वो भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और देखा होगा। देखो देखिए मैडम, ऐसा है जैसे ही राहुल गांधी का 20 किलो वजन बढ़ता है वो चलना चालू कर देते हैं और इस बहाने अपना वजन कम कर रहे हैं और कुछ नहीं किया। पहले उन्होंने 20 किलो वजन कम किया था, अब भी कम कर रहे हैं। उस भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा से कुछ भी नहीं होने वाला पप्पू गांधी तुम्हारा। तुम पप्पू थे, हो और रहोगे। ये पप्पू क्यों कहते हैं राहुल गांधी को? अरे मैडम एक बात बताइए कि आटे में लीटर कहाँ मिलता है? ये पहली क्लास का बच्चा बता देगा किलो में मिलता है, और जो अनपढ़ होगा वो भी बता देगा, उसको नहीं समझ में आ रहा। और वो हमारे कौरव मतलब पांडवकालीन समय पे कहता है कि उन्होंने नोटबंदी क्यों नहीं करी थी? बताइए, जीएसटी क्यों, गलत जीएसटी लगाया था क्या? जो इस तरह की अज्ञानता की बातें करेगा तो पप्पू नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा उसको? मैडम बताइए, ज्ञानी थोड़ी बोलेंगे। बंदी के फेवर में तो मनमोहन सिंह के समय पे, उससे पहले 47 किलो सोना गिरवी रखा हुआ था, पता है आपको? रखा था ना, कितने में? आई थी 40-50 करोड़ के आसपास है। उतने में इसने तजुद्दीन ने अपना पूरा वो डेकोरेशन करवाया पूरे घर का। तो इन्होंने काम कुछ नहीं किया, देश को फिर नोचा है। कर्जे की बात पर आ रहे हो आप, कर्जा तो देश पे IMF की रिपोर्ट आई है, उसके क्या कहोगे? देखिए मैडम, कर्जे की बात कर रही है, आप मुझे एक बात बताइए, एक पिता है, उसने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, उसके भविष्य के डेवलपमेंट के लिए कोई चीज लोन ली है, क्यों ली है? ताकि वो पढ़ लिख के आगे बढ़े। इस देश में सड़कें कहाँ थी? 9,000 किलोमीटर टोटल हाईवे बने थे, अब 1,25,000 किलोमीटर हाईवे बने। उस पर कौन चलेगा? हम भी चलेंगे। जब हम देश का डेवलपमेंट कर देंगे तो अपने आप इनकम बढ़ेगी। और हर देश कर्जे में मैडम, अमेरिका भी कर्जे में है, सारे देश कर्जे में। कोई बताओ कि प्लस में जा रहा हूँ? कोई एक है प्लस में जा रहा? बताइए, कोई है प्लस में? कर्जा कोई पैरामीटर नहीं है किसी के बर्बादी का, या ये तो उसको मिलता है जिसकी सामर्थ्य है। दूसरी चीज, घर बना नहीं और उसका बिल फट जाए और वहाँ पे घर बन गया हो और थोड़ा बहुत कर्ज भी हो तो चलता है। जब चीज़ें ज़मीन पर नहीं और कर्जा बढ़ जाए तो वो बर्बादी होती है, वो बर्बादी का निशान होता है। अब हमने बर्बादी के निशानों को बंद कर दिया है। देश के मान सम्मान का पूरा ख्याल रखते हुए गांव से लेके गली तक, पहाड़ से लेके नदी तक, समंदर से लेके खाड़ी तक, कोई ऐसी जगह नहीं जहां हमने एक रिकॉर्ड कायम ना किया हो। तो विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि जो हमने किया है 9 साल में, वो भारत के स्वर्णिम भारत बनने की नींव है। पूरे दावे से कह रहे हैं हैट्रिक बनाने जा रहे हैं मोदी जी। मैडम मुझे एक बात बताइए, 2014 में सोने का रेट क्या था? 28,000। आज कितना है? 60,000, 60 के आसपास में। जमीनों के रेट क्या थे? एक साल पहले जहां मैं जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ ना, वहाँ 50 लाख का फ्लैट था, आज 1 करोड़ का हो गया, 1 साल के अंदर बढ़ गया। वो यूपी की बात कर रहा हूँ मैं आपको। तो ये जो एसेस्ट है, जो मूव करते हैं एसेस्ट, मूवेबल नहीं है, सबके रेट बढ़ रहे हैं। पर कांग्रेस पार्टी का कुछ नहीं हो पा रहा। कांग्रेस पार्टी चौथे नंबर पे थी अमीर महिला के रूप में, आज कितने पे आ गई हमें भी नहीं पता, क्योंकि वो पैसा खर्च किए जा रहे हैं मोदी को गिराने के लिए। मोदी को नहीं गिरा पाओगे, आएगा तो मोदी ही, क्योंकि तुमसे कोई काम नहीं हो पाया। क्राउड देखा था न्याय यात्रा पे? हाँ, तो जिहादी से चले जाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, ऐसे तो लोग पहुंचे थे। भारत जोड़ो दे करके भीड़ जुटाने वाली कांग्रेस पार्टी को कहूँ कि बहुत देखे हैं ये 15 लाख है जो मोदी जी कह रहे थे। हाँ भैया, हमको तो मैडम हमें 20-20, 25-25, 30 लाख रुपए मिल चुके हैं डेवलपमेंट के लिए। आप समझ रहे हैं ना? किस्तों में राहुल गांधी बांट रहे हैं और मोदी जी वादा करके दिए हैं। तो वो कांग्रेस पार्टी ने जितना लूटा है, खून पसीना सब, एक एक बाल उखाड़ लेंगे भारतीय और फिर बताएंगे कि कांग्रेस क्या थी और हिंदुस्तान क्या था। चलिए, ब्याज निकल रही है 15-15 लाख की फिर तो सर। मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। देखिए, देश में इन्होंने कभी जीडीपी में कोई सहयोग नहीं किया, ठीक है? इनका नेता कभी खुद चुन के नहीं आया। आप बताओ, नेहरू गांधी चुन के आए थे? नहीं।
ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जिस कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को आटा लीटर में मिलता हो वो जीडीपी को मतलब समझता होगा क्या? जिस राहुल गांधी का आलू से नहीं आलू सोना से बनता हो, तो आप ये समझ ले कि जिसकी इतनी समझ ना हो वो बेरोजगारी दूर कर सकता है क्या? वो महंगाई दूर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता मैडम, ये सिर्फ देश को बेवकूफ़ बना सकता है। तो देश बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, इनके खरीदे हुए चैनलों की बात नहीं लोग सुनते हैं, लोग सुनते हैं समाज में आप जैसे। मोदी जी ने चैनल खरीद रखे हैं। मोदी जी ने चैनल खरीद लिए, टीवी खरीद ली, इसका मतलब तुम्हें इसका पहले से अभ्यास है कि तुम खरीदते आए हो। अब मोदी जी ने खरीद लिया है तो अच्छा किया है ना। देश के दुश्मनों को नस्तो नाबूद करने के लिए चैनल तो क्या, चैनल के मालिक तक को खरीदना पड़े तो इसमें कोई आप चाहिए। अच्छा, एक तस्वीर वायरल हो रही थी, आपने भी देखी होगी, हो गया उसको कुछ समय पहले। क्या मोदी जी कल की अवतार है? देखो मैं सुनिए मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ, साबित कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ज्योतिष हूँ और मैं बिल्कुल ऐसे हवा में बातें नहीं करूँगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं। मोदी जी का जन्म तारीख क्या है? 17 का मूलांक क्या हो गया? 8 नंबर किसका है? शनि देवता का। सारे काम 8 बजे क्यों करते हैं? वो शनि देवता का रूप है, कल की का नहीं है। अभी कल की जन्म नहीं हुआ है। वो शनि देवता साक्षात शनि देवता है। न्याय किसने दिया? राम भक्तों को मोदी ने, और वो न्याय सिर्फ शनि देवता के अलावा नहीं दे सकते। और मैं सीना ठोक के कह सकता हूँ गारंटी से, ये शनि देवता के अवतार है। और सभी भारतवासी बोल सकता हूँ तुम्हारे सामने तुम्हारे देवता उतर के आ चुके हैं। कर लो कुछ, उनको समझ लो। ये जयचंदी करने से फायदा नहीं है, नकली टीका लगाने से फायदा नहीं है, और देश के टुकड़े करने से फायदा नहीं है, क्योंकि मोदी ने न्याय किया, गुजरात ने न्याय किया मोदी ने, ठीक है, पूरे भारत ने न्याय कर दिया। तो ये शनि देवता का रूप है और शनि देवता ही है ये। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं मैं आप? कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं। आपको नहीं पता, ज्योतिष शास्त्र में भी आज ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिससे दूध का दूध, पानी का पानी होता है, जिसे हम कहते हैं पेंडुलम टेक्निक। वो पहले से थी, अभी विकसित दोबारा से हो पाई है। आप पता करेंगे, यही निकल के आएगा कि मोदी ही शनिदेव है। समझ रहे हैं? मोदी ही शनिदेव है। न्याय करते हैं, सुनते नहीं किसी की। और जहां पे कर्मठ, देखिए कितने कर्मठ आदमी है। 9 साल में पूरे भारत को बदल दिया। कौन कर सकता? शनि देवता ही कर सकते हैं। शनि देवता के बगैर पूरी सृष्टि नहीं चल सकती। शनि देवता कर्म किया देता है। हम जब काम करते हैं उसमें शनि देवता का इंटरफेरेंस होता है। अगर मैं गिलास उठा के पानी पी रहा हूं तो वो मुझे गाइडेंस वहीं से मिल रही है। तो मोदी शनि देवता है, साक्षात रूप में नीचे आ चुके हैं। ठीक है सर, और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे ये लोग। हाँ। मोदी जी शनि देव के अवतार हैं बोल रहे हैं। मोदी जी शनि देव के अवतार हैं। वो तो शनि जी जाने अवतार है क्या नहीं, कि वो अपना कर्म क्या करते हैं। मोदी जी, उनके दिल में क्या है नहीं है। जैसा श्रद्धा वैसा भक्ति, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। लेकिन मोदी जी ने ऐसा कर्म कर रहे हैं कि पूरा इंडिया, पूरा विश्व उसका नाम ले रहा है और उसके दीवाना है। काम बता दो मोदी जी के। हाँ, काम बता दो मोदी जी के। मोदी जी तो ऐसा कर दिया कि कभी किसी ने, राम मंदिर का पूरा सब चीज ऐसा कर दिया कि कभी होने वाला नहीं था, जो करके दिखा दिए मोदी जी अपने ऊपर एक्शन लेकर के। ऐसा इंडिया में होते रहता है, लड़ाई मार दंगा काट पाट, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं होने दिया। अब राम जी का भव्य मूर्ति बनवा करके प्लस उद्घाटन करने भी जा रहे हैं। पूरा इंडिया, पूरा भारत उसका नाम ले रहा है, विदेश तक के आदमी नाम ले रहा है। देखिएगा 22 तारीख के जलवा। मोदी जी तो मोदी जी है। चुनावी नतीजे बना लेंगे। नतीजे में क्या मायावती बोलेगा, वो से बोलेगा, वो सब क्या किया, क्या किया, अपना उल्लू सीधा किया, सब किया। गरीब मर रहा है, मरते ही रहेगा। लेकिन ये है कि आने वाला सिचुएशन, पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है। आने वाला समय में पूरा सीमित रहेगा, अच्छा से सिस्टम सब चीज रहेगा, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा मोदी जी के नेतृत्व में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक छोटा सा चुनावी सर्वे आज का हमारा इतना ही। आप किसको जितवाना चाहते हैं ये आपकी बात है। खैर, 22 तारीख राम मंदिर का उद्घाटन उन्होंने जा रहा है। जो लोग नहीं जाना चाह रहे, मतलब नहीं जा सकते, वो अपने घर में ही अच्छे से मनाएं। राम भगवान दिवाली बनाएं, स्वागत करें। 22 तारीख को दिवाली बनाएंगे। 22 जनवरी का दिवाली मनेगा। 22 जनवरी का दिवाली मनेगा। 22 जनवरी को, 22 जनवरी की भव्य दिवाली अपने घरों से ही सेलिब्रेट करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय मातरम।